गुज़िश्ता दो जुम्मतुल मुबारक से आप हज़रात के सामने हरमैन शरीफैन यानी मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी तारीख़ आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह अशरा ज़ुल्हज्जा की फ़ज़ीलत और हज की फ़ज़ीलत के बारे में आप हज़रात के सामने चंद मालूमात पेश करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की और फिर हम सब को पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। माह ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा है जिसकी आज 2 तारीख़ है। ज़ुल्हज्जा उन 4 महीनों में से एक महीना है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुर्मत वाला, अज़मत वाला महीना करार दिया है। फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से ज़मीन व आसमान बनाए हैं, अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 महीने हैं। फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी जिनके अंदर जंगो जिदाल, लड़ाई, कत्ल क़िताल, ये सब चीज़ें जो है मना है और बड़ी अज़मत वाले, फ़ज़ीलत वाले महीने हैं। उन्हीं में से एक महीना ये ज़ुल्हज्जा का महीना है। ज़ुल्हज्जा मतलब हज वाला महीना, क्योंकि इस महीने में हज जैसे अजीम इबादत जो है वादा की जाती है, तो इसलिए इस महीने का नाम ज़ुल्हज्जा है, हज वाला महीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अशरे को बड़ी फजीलत अता की है और कसम खाकर अल्लाह ने फरमाया वल फज्र, कसम है सुबह के वक्त की। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वो फरमाते हैं कि इससे मुराद रोज़ाना की सुबह मुराद है, हर सुबह मुराद है, सुबह सादिक मुराद है। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वल फज्र से मुराद खास ज़ुल्हज्जा की 10वीं की सुबह मुराद, ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख की सुबह मुराद है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर फरमाया वल फज्र, कसम है सुबह के वक्त की, और वलयालिन अश्र, और कसम है इन 10 रातों की। ज़ुल्हज्जा की 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसम खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जो फरमाते हैं वो हक़ है, यकीनी है, उसमें शक करने वाला मुसलमान नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज़ की कसम उठाते हैं तो उसकी अहमियत को बतलाना मकसूद होता है, उसकी अज़मत को बतलाना मकसूद होता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है सुबह के वक्त की और कसम है इन 10 रातों की, वश्शफ़्इ वल वत्र, और कसम है ताक और जुफ्त की। तो वलयालिन अश्र से मुराद ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं। ये एक तसलसल है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम महीना मुसलमानों को अता फरमाया और उसमें इबादत का सवाब अल्लाह ने बढ़ाकर जो है अता किया, तो उसी तसलसल के साथ फिर रमज़ान के बाद माह शव्वाल से हज के महीने शुरू हो गए, क्योंकि शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा ये 3 महीने हज के महीने कहलाते हैं। हज के जो खास अय्याम हैं वो तो ज़ुल्हज्जा में है, 8 ज़िलहज्जा से लेकर 12 ज़ुल्हज्जा तक। तो ये एक तसलसल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जो है वो बंदों के लिए बहाने तलाश करती है कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत को तलाश करें, अल्लाह की रहमत को ढूंढें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जितनी इबादत, जितने आमाल इस माह मुबारक में जो है अल्लाह को महबूब है, वो किसी और महीने में महबूब नहीं है।
फरमाया कि इसमें जो शख्स एक दिन का रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पूरे साल के रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। और इसकी एक रात को जागना, एक रात की कदर करना, वो लैलतुल कदर के बराबर उसका सवाब है। अब देखें, रमजानुल मुबारक में 7 रातों में हम लैलतुल कदर को तलाश करते हैं, शब कदर को तलाश करते हैं, मालूम नहीं होती कि कौन सी रात शब कदर है, लेकिन इसकी 10 की 10 रातों का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन शब कदर के बराबर अता फरमा रहे हैं। तो हम अगर एक रात को भी जाग लें तो हमें एक शब कदर की रात का सवाब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। और खुसूसन 9 ज़िलहज्जा जो यौम अरफा कहलाता है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यौम अरफा का रोजा रखता है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 1 साल गुज़िश्ता के और 1 साल आइंदा के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जितनी बातें आती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं और इतने साल के, इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब हम गुनाह करते रहेंगे, नहीं हमारे तो एडवांस में 1 साल के जो है गुनाह माफ हो गए हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता। तो यौम अरफा के रोजे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम अरफा का रोजा रखने वालों को 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों को जो है माफ फरमा देते हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है और कहा है कि देखें, जो शख्स यौम अरफा का रोजा रखता है, उम्मीद है कि वो शख्स इस साल उसे मौत नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके आइंदा साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, तो वो आइंदा साल जिंदा रहेगा, गुनाह करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएंगे। तो यौम अरफा का रोजा रखने वाला शख्स जो है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे और उसको इस साल जो है मौत नहीं आएगी। तो ये माह ज़ुल्हज्जा के इन 10 दिनों की फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा चढ़ा कर सवाब अता फरमा रहे हैं। फिर खास मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयात मुबारका तिलावत की है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका बयान फरमाई है, उसमें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह का हज जो है लोगों पर फर्ज किया है, उन लोगों पर जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। हर एक पर फर्ज नहीं है, उन लोगों पर फर्ज है जो इसकी इस्तिताअत रखते हों, यानी जिसके पास इतना खर्चा मौजूद हो कि हज पे जाने का खर्चा भी हो, वापसी आने तक जो है अहलो अयाल का खर्चा भी हो, वहां पर कुर्बानी भी करने का खर्चा हो, रास्ता भी अमन वाला हो, और ये सारी चीजें जो इसकी इस्तिताअत रखता है उस पर जो है बैतुल्लाह का हज फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़ाद राहिला के पाए और कोई जालिम हाकिम भी उसे मना करने वाला ना हो, यानी इस्तिताअत के बावजूद वो हज ना करे, फरमाया कि फिर अल्लाह को कोई इसकी परवाह नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। ये वईद है, सख्त तरीन वईद है कि वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, हज कर भी सकते हैं, वो दूसरे ममालिक को जाते हैं सैर व सयाहत के लिए, कोई यूरोप घूम रहा है, कोई कनाडा घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, लेकिन बावजूद इस्तिताअत के वो अल्लाह के घर नहीं जाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं कि बावजूद इस्तिताअत के हज ना करे, वो फिर यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे या कैसे भी कुफर की हालत में मरे, अल्लाह उससे जो है बरीउल जिम्मा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों पर हज फर्ज है, और दूसरे मकाम पर फरमाया अल हज अशहुरुल मालूमात, कि हज के जो अय्याम हैं वो मालूम है, मुकर्ररा है। फमन फरद फीहिन्नल हज,
बस जो शख्स इन अय्याम में हज करे फला रफ़ता वला जिदाला वला फुसूक़ फिल हज, और अपने इस हज में जो है वो ना कोई फौश कलामी करे, ना कोई बेहुदा गोई करे, और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचे, तो वो जो है उसके लिए ये बेहतर है, और अल्लाह को जो है इसका इल्म है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमी वलदतहु उम्मुहु। फरमाया जो अल्लाह के लिए हज करे और वो अपने हज में कोई फौश गोई ना करे, कोई बेहुदा बात ना करे, कोई गुनाह का काम ना करे, अल्लाह की हराम करदा चीजों में ना पड़े, तो वो ऐसे लौटता है जैसे पहले दिन जो है उसकी माँ ने उसको पैदा किया था, यानी जब माँ के पेट से निकला था, तो वो ऐसे लौटता है गुनाहों से पाक साफ हो गया, कोई गुनाह उसके जिम्मे वाकई नहीं रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हुज्जाज इकराम है, जो हज करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह का वफ्द हैं। जब कोई वक्त किसी के पास जाता है तो उसकी बात को सुना जाता है, उसको एजाज़ इकराम उसका किया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये हुज्जाज इकराम जो हज करने जाते हैं, ये अल्लाह का वफ्द है, ये अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करते हैं, ये अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं, इस्तिग़फ़ार मांगते हैं, तो अल्लाह जो है इनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब हाजी हज करके आता है तो हाजियों के पास जाते हैं कि जी आपको गुनाहों से पाक साफ होकर आए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं कोई ये ना समझे कि हज करने से जो है वो फकीर हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। आज तक किसी से नहीं सुना गया कि कोई हज करने गया हो और उसके बाद जो है वो बेचारा जो है वो फकीर हो गया, मोहताज हो गया, उसके पास माल दौलत की कमी हो गई। नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबिउल हज वल उम्रता, कि तुम जो है पे दर पे हज व उम्रा करो, हज व उम्रा करो, अदीमुल हज वल उम्रता, हमेशा हज व उम्रा करो, फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, ये हज व उम्रा जो है ये दोनों गुनाहों को और मोहताजगी को, फकीरी को ऐसे खत्म करते हैं कमा यनफिल कीरु ख़बसल हदीद वल फ़िज़्ज़ा वल ज़हब, कि जिस तरह भट्टी जो है लोहे के मेल कुचैल को और सोने चांदी के मेल कुचैल को दूर कर देती है। तो इसलिए फरमाया कि तुम जो है हज व उम्रे में मुताबिअत करो। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जिहाद में, ग़ज़वात में शिरकत करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसा जिहाद ना बताऊं कि जिसमें ना कोई लड़ाई हो, ना कोई खून रेजी हो, ना तीनों तलवार चले? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बताइए ऐसा जिहाद कौन सा जिहाद है कि जिसमें ना लड़ाई हो, ना खून रेजी हो, ना तीनों तलवार चले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिहाद जो है वो हज है, जिहाद हज है। फरमाया कमजोरों का, बूढ़ों का और मोहताजों का जो है जिहाद वो हज, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। औरतों का जिहाद फी सबीलिल्लाह वो हज है। ये हज करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जिहाद के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मोहताज हूँ और मेरे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं जिहाद में शिरकत कर सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हज करो, ये तुम्हारे लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह के बराबर है। एक सहाबी ने पूछा कि अय्युल अमाल अफज़ल या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह। फिर पूछा फिर कौन सा अफजल अमल है? फरमाया हज मबरूर, हज मबरूर, मकबूल हज। फरमाया कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के जो सगीरा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उम्रे की बरकत से जो है माफ फरमा देते हैं। वल हज्जुल मबरूर, और हज मबरूर मकबूल हज जो है लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। लेकिन वो हज मकबूल होगा कैसे? वो हज मकबूल ऐसे होगा कि जब हज करने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए,
हम सिर्फ हज करने के बाद ये पसंद ना करें कि बस हमारे साथ हाजी साहब लिखा जाए, बल्कि हमारा मकसूद ये हो कि जब हम वहां से अल्लाह की तरफ से गुनाहों से पाक साफ होकर लौटे हैं, अब हमारी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आ जाए कि कोई अल्लाह की नाफरमानी ना हो, कोई गुनाह का काम ना हो, कोई हराम काम ना हो। ये है हज मबरूर। और फिर वहां पर जब हाजी जाते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, वहां के तो फिर जो है रौनकें और बात ही अलग है। ये सब जो है ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं वफाओं का नाम है। हज अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं और वफाओं का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, ये अल्लाह के महबूब बंदे थे। अल्लाह ने इनकी अदाओं को जो है हज का नाम दिया। हज़रत इब्राहीम ने जब तामीर बैतुल्लाह कर दी तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज, तुम लोगों के लिए आम ऐलान कर दो कि वो हज के लिए आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, ये तो बयाबान है, जंगल है, बिवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, और यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, मकानात नहीं है। हज करने तो वो आएगा कि जहाँ आबादी होगी, मकान होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्राहीम, ऐलान करना तुम्हारा काम है, लोगों तक तुम्हारी आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबी कुबैस पे खड़े होकर निदा की ऐलान किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक़्त के तमाम लोगों तक वो आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहुँचाई। हत्ता कि जो लोग आलम अरवाह में थे, जो लोग माँ के पेट में थे, उन तक भी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को पहुँचाया। तो किताबों में लिखा है कि जिन जिन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर की ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाई, और जिसने जितनी बार लब्बैक कहा अल्लाह ने उसको उतनी बार तौफीक नसीब फरमाई। तो ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं का नाम है। हजर अस्वद को बोसा देना, फरमाया कि जो हजर अस्वद को बोसा देता है, हजर अस्वद उसके गुनाहों को चूस लेता है, और ये जन्नती पत्थर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा हजर अस्वद को मुखातिब करके फरमाया कि हजर अस्वद, इन्नका हजरुन ला तनफ़उ व ला तज़ुर्रु, कि जान ले कि तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लेकिन तुझे चूमता इसलिए हूं कि मैंने आमना के लाल को तुझे चूमते देखा है, इसलिए तुझे चूमता हूं। इसी तरह सफा मरवा की जो सई है, उसके दरमियान जो दौड़ना है, ये अल्लाह की बंदी सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, ये उनकी अदा है। जब वो तलाश करते हुए, पानी को तलाश करते हुए दौड़ लगा रही थी, अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जो है आने वाले लोगों के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए ये लाज़मी कर दिया कि अगर तुम हज करना चाहो तो मेरी बंदी की तरह तुम्हें सफा मरवा की सई करनी पड़ेगी। मकाम इब्राहीम जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया, और हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान आज भी उस पत्थर पर मौजूद है। वहां पर नमाज पढ़ने को अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि तुम मकाम इब्राहीम को जो है नमाज की जगह बनाओ। हज़रत उमर ने ख्वाहिश का इज़हार किया, या रसूलल्लाह, ये मकाम इब्राहीम है, क्यों ना यहाँ नमाज पढ़ी जाए, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर नमाज अदा की जाए। अल्लाह के महबूब खामोश है, इसलिए कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती अल्लाह के महबूब नहीं बोलते। तो हज़रत उमर ने ख्वाहिश का इज़हार किया, अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह को उमर की ये बात पसंद आई है, और आज के बाद मकाम इब्राहीम पर तुम्हारे लिए, सबके लिए जरूरी है कि वो 2 रकात नफिल अदा करें। और बैतुल्लाह का तवाफ, उलमा ने लिखा है कि जब कोई वहाँ चला जाए, बैतुल्लाह जाए हज के लिए, उम्रे के लिए, तो सबसे ज्यादा जो है वो तवाफ करे, इसलिए कि नफिल नमाजें वो कहीं भी पढ़ी जा सकती हैं और काम कहीं भी, लेकिन तवाफ बैतुल्लाह जो है वो कहीं नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा जो है वो तवाफ पर तवज्जो दी जाए। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इब्राहीम बिन अदम ये बलख के बादशाह थे, बड़ी सल्तनत थी, उसको छोड़कर ये अल्लाह की तरफ आए और अल्लाह के वली बने। तो 40 साल इन्होंने मक्का मुकर्रमा में गुजारे,
और इनकी ख्वाहिश ये थी कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं बैतुल्लाह का अकेले तवाफ करूं। बैतुल्लाह का तवाफ वो ऐसा है कि मुसलसल जारी है, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि जब बैतुल्लाह का तवाफ ना होता हो। तो इनकी ख्वाहिश थी, मौके की तलाश में लगे रहते कि मैं जो है अकेला कोई ऐसा मौका आ जाए बैतुल्लाह का अकेले तवाफ करूं। एक मौका ऐसा आया कि सख्त तूफान आया, बारिश आई, आंधी आई। तो रात का वक्त था, इन्होंने सोचा कि ये मौका तो ऐसा है कि इसमें कौन आएगा निकल करके वो तवाफ करेगा, भाई ये वाकया खत्म करता हूं। तो ये तवाफ के लिए चले गए, देखा कि एक सांप जो है वो जिन की शक्ल में तवाफ कर रहा है। कहा कि यार तुझे भी इस वक्त आना था, मैं तो सोच रहा था मेरे अलावा इस बैतुल्लाह का तवाफ इस वक्त कोई नहीं कर रहा, मैं अकेला तवाफ कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे मौका का फरमाया है। तो वो जो जिन था वो कहता है कि इब्राहिम तुम तो जो है 40 साल से इस मौके की तलाश में हो, मैं 100 साल से इस मौके की तलाश में था। जिन्हों को अल्लाह ने लंबी उम्र दी है, फरमाया कि मैं तो 100 साल से इस मौके की तलाश में था और मैंने सोचा कि आज ये मौका आया है, लेकिन तुम आज जो है यहाँ निकल कर आ गए तवाफ करने। तो तवाफ ऐसी जो है अजीम इबादत है। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।